अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा हमने पहले भी कहा था कि हम हफ्ते में एक बार खास शख्सियतों का तारुफ आपसे करवाते हैं। बेलगाम शहर हो या फिर बेलगाम ज़िला हो, एक अदबी ज़मीन के तौर पर जाना जाता है। और ख़ासकर आज जो हमारे साथ जो ख़ास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम अब्बास देसाई साहब। सलीम अब्बास देसाई की अगर बात कही जाए तो इन्होंने शुरुआत से ही इन्हें शौक़ रहा लिखने का, पढ़ने का। इन्होंने कई सारे गज़लें लिखी, कई सारे किताबचे लिखे हैं। और शुरुआत अभी ये दूसरी किताब उन्होंने लिखी है जिसका नाम असली मकान अभी हाल ही में रस्मी इजरा इसका हुआ। उससे पहले भी उन्होंने हार की चोरी इस तरह से एक किताबचा जिसमें कई सारे अफसाने उन्होंने लोगों के सामने लाए थे, काफ़ी सराहा भी गया। लेकिन जिस तरह से एक सलीम साहब को एक मकबूलियत हासिल होनी थी, नहीं हो पाई। लिहाजा आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे खुशकिस्मती है कि वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इनका मुख्तसर तारुफ ये कि 1992 में, वैसे तो उनका लिखने का शौक बचपन से ही रहा, लेकिन 1992 में उन्होंने सदाए तुर्की के रेडियो स्टेशन पर उन्होंने प्रोग्राम्स किए। इसी तरह से 1993 में उन्होंने सदाए चाइना पर, यानी कि उनकी अगर मैं पूरी एक लंबी तवील फहरिस्त है, चाइना रेडियो पर 1997 में उन्होंने प्रोग्राम किया था मकाओ नॉलेज के नाम से। समय समीक्षा ज़ेर एहतमाम एक हिंदुस्तानी मुकाबला था जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी खिदमत अंजाम दिया है। बहरहाल आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप के कई सारे खुसूसियात हैं सर, और हम तो ये पढ़कर ही बता सकते हैं। बेहतर है कि आप देखने वालों को हमारे कि आप तफसीलात बताएं, क्योंकि आपकी शख्सियत काफ़ी ऊंची है और लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, मेरी खुशकिस्मती है कि सर ने मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ किया, तो लिहाजा अपने तहत कुछ अफ़सानों से मुताल्लिक़, इनामात से मुताल्लिक़ जो मुझे कुछ बताने का, कहने का, आप सामने के पेश करने का मौका दिया, मैं इस तरह से सर का बहुत ही ममनून व मशकूर हूँ। तो जहाँ तक बात मेरे अफ़सानों की है, सर ने कहा कि बहुत सारे इनामात वग़ैरह आपने हासिल किए हैं, तो लिहाजा मैं बताता चलूँ कि मेरा जो लिखने का जो दौर है, ज़्यादातर जब मैं पढ़ाई करने के लिए एसएसएलसी के तहत यानी कि एनसी स्कूल चुकुड़ी में पढ़ाई करता था, तो उसी दौर से मैं क्या है लिखा करता था। ख़ासकर मेरे छोटे-छोटे तहरीरें जो है मकामी अखबारात में भी वग़ैरह तिबा होते थे। लिहाजा सबसे पहले मैंने जब 9th क्लास में शायद या 10th क्लास में पढ़ता था, तो उस वक़्त मुझे याद है कि मैंने एक छोटा-सा तहरीर यानी एक छोटा-सा अफ़साना लिखा था, जिसका नाम था पत्ते की लाश। पत्ते की लाश ने किस तरह से एक पत्ता जो है टहनी पर मौजूद रहता है तो हरा-भरा रहता है, लेकिन जिस वक़्त उसका वक़्त ख़त्म हो जाता है, ख़ज़ां के मौसम में जब गिर जाता है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इंसान की हालत को भी, इंसानियत को भी पेश करने की कोशिश की थी। तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और उन्हीं दिनों बहुत सारे मेरे ग़ज़लिया, तहरीरें, अफ़साने वग़ैरह ख़ासकर ख़ातून मशरिक़ वग़ैरह जैसे दिल्ली से निकले मैगज़ीन में तिबा होते रहे हैं और होते रहे हैं। और लिहाजा उसके अलावा भी बहुत सारे जो लोकल अखबार हैं, जिस तरह से बेंगलुरु से निकलने वाला सालार वीकली है और बेलगाम से निकलने वाला उन दिनों का जो अखबार है, तो ये तमाम तरह अखबारात के साथ-साथ पंजाब जालंधर से निकलने वाला एक अखबार जो है हिंद समाचार, उसी में भी मेरे क्या है बहुत सारे ग़ज़लियात, अफ़साने वग़ैरह भी तिबा होते रहते हैं। तो इन दिनों मौजूदा दिनों जो है मैंने जो है एक जो है 1992 में सदाए तुर्की के तहत एक बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबला मुनक़्क़िद की गई थी तुर्की की हुकूमत ने, ख़ासकर अपने कौमी दिन के मौके पर मनाती है। तो उस वक़्त उसी मुकाबले में सिर्फ़ 5 लैंग्वेज यानी कि एक तो उर्दू और दूसरा जो है अरबी और तीसरा जो है अंग्रेज़ी और इसी तरह से चाइनीज़ और जापानी लैंग्वेज, इन 5 ज़ुबानों में, आलमी ज़ुबानों में मुकाबला तहरीर था, उर्दू ज़ुबान में। तो उन दिनों जो है उर्दू ज़ुबान में बहुत सारे जैसे अरबन कंट्रीज़ के, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से बहुत सारे तहरीरें जा चुकी थी। तो उनका मौज़ू था कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए कौन-सी चीज़ें, कौन-सी मुनासिब इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। इस पर उनकी बहुत मज़मून तहरीर किया था उन्होंने। तो आप यकीन मानिए कि मैं उस मुकाबले के लिए मैंने भी अपनी तहरीर इस साल कर दी थी। तो उर्दू ज़ुबान के तहत मुझे सबसे पहला इनाम क्या है, मुझे मिला था। यानी उर्दू ज़ुबान में चाहे बहुत सारे पाकिस्तान से लिखने वाले थे, हिंदुस्तान से लिखने वाले, अरबन कंट्रीज़ से लिखने वाले थे, लेकिन आप यकीन मानिए कि उर्दू ज़ुबान के तहत पहला इनाम जो है मुझे मिला था। तो उसी वक़्त वहाँ की सरकार ने अपने तरफ से खुद वीज़ा वग़ैरह यानी कि अपने ट्रिप का इंतज़ाम फरमाकर फ्री ऑफ चार्ज देकर क्या है तुर्की के लिए मदऊ किया था। तो उसके अलावा और भी दूसरे इनामात थे, जैसे 1998 में रेडियो चाइना के तहत मकाओ नॉलेज
कंपटीशन का मुकाबला था, उसमें भी हिस्सा लिया, तो मुझे भी हिस्सा मिला था। और उसी तरह से ऑल इंडिया रेडियो के ज़ेर इत्माम समय समीक्षा जो हिंदी प्रोग्राम था, तो उसमें उन्हें बताया गया था कि वक्त इंसान आज के दौर में बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जो वक्त को जान सकता है, लेकिन एक दौर ऐसा था कि इंसान को वक्त कैसे निकलता है समय समझ मुतालिक मालूम नहीं होता था। तो उस वक्त मैंने अपने तहत अपने राय के मुताबिक बता दिया था कि इंसान वक्त को जानने के लिए कैसे कैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया, वक्त कैसे कैसे ईजाद हुआ, किस तरह से। तो इसी मुकाबले में मुझे फर्स्ट मुकाबले में इस इनाम का हिस्सा दिया था। ये खासकर मुकाबला जो है एचएमटी हिंदुस्तान यानी एरोनॉटिक एचएमटी की फैक्ट्री के तहत क्या एचएमटी कंपनी के तहत मुकाबला मुनक्किद किया गया था। तो उसमें मुझे इनाम के तौर पर एचएमटी घड़ियाल वगैरह क्या है दी गई थी। तो उस साल में कौन से साल में? हाँ 1998 में शायद ज़हर इत्माम ऑल इंडिया समय समीक्षा के तहत। समय समीक्षा। और उसी तरह से देखिए 1999 साल में ऑल इंडिया के तहत हरियाली और खुशहाली, ये भी आकाशवाणी से प्रोग्राम हुआ था ऑल इंडिया के तहत। यानी कि धरती पर हमारी हरी भरी रखने के लिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, कौन कौन से कदम उठानी चाहिए, हमारे धरती को हरा भरा रखने के लिए किस तरह से इकदाम उठाकर उसकी मदद करनी चाहिए। तो इसी में भी मुकाबला था, उसका मैं हिस्सा लिया था, उसी में भी मुझे इनाम मिला था। और उसी तरह से देखिए सदाए रूस के ज़ेर इत्माम एक जो मुकाबला था अलेक्जेंडर पुक्शिन का मुकाबला, जिसमें भी मैंने हिस्सा लिया था, उसके तहत भी मुझे सर्टिफिकेट और इनामात दिए गए हैं। और उसी तरह से 2000 में सदाए जर्मनी के डॉचे वेले यानी रेडियो जर्मनी का जो मुकाबला था, तो उसी में भी हिस्सा लिया था और उसी में भी इनामात से नवाजा गया। 2001 सन ईस्वी में रेडियो वेरिटास एशिया, उसी में हिस्सा लेने के फिलिपाइन से क्या है प्रोग्राम हुआ करते हैं, जिसमें उर्दू हिंदी और दूसरे प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें भी हिस्सा लिया था। रेडियो वेरिटास एशिया फिलिपाइन के ज़ेर इत्माम सोरता सर्जन के नाम से ये हिंदी प्रोग्राम था, उसी में भी मुकाबले में हिस्सा लेकर मैं भी इनामात हासिल किया हूँ। और उसी दिन 2005 और फिर बहुत सारे ऐसे इनामात हैं जिसके तहत मुझे बहुत सारे सर्टिफिकेट और फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट और बहुत सारे कुछ इनामात के तौर पर, खुसूसी तौर पर पहचान के तौर पर बहुत सी चीज़ें इनामात वगैरह फराहम किए गए हैं। तो लिहाजा ये जो है तमाम तर प्रोग्राम मैं रेडियो के तहत ऑनलाइन यानी कि प्रोग्राम के नाम सुनकर बाय पोस्ट वगैरह मुकाबले में हिस्सा लेता और उनके तहत प्रोग्राम हिस्सा लेकर इनामात वगैरह हासिल किया करता था। और इसका तज़किरा उन्होंने अपने आप रेडियो पर भी क्या है डाला करते थे, पेश किया करते थे। तो इस तरह से ये इनामात का सिलसिला जारी है। लिहाजा ये किताब की इजरा से मुताल्लिक़ सर ने पूछ रहे थे कि आपने किताब जो तिबा की तो इसके मरहले कैसे कैसे कौन कौन से, तो आप यकीन मानिए कि जो मेरा अफसानों की किताब है 2005 में भी हार की चोरी के तहत एक अफसानों की किताब तिबा होकर मंजर आम पर आ चुकी है, जिसके बहुत सारे जो अफसाने हैं वो मुतअद्दिद अखबारात वगैरह में भी तिबा हुए हैं, पेश हुए हैं। और बहुत सारे जो अफसाने हैं, ख़ासकर मैं रेडियो ताशकंद उन दिनों जो मैं सुना करता था, तो उसी पर भी अफसाने के कुछ चेदा जो इक़्तिसाब हैं उस अनाउंसर ने क्या है पेश करते थे। और फिर पेश करने के बाद में अपने तरफ से ये बताते थे कि ये किताब बहुत अच्छी है, आप इसे पढ़िए, एक इस तरह से बताकर रेडियो पर अपना मेरा एड्रेस तक क्या है अनाउंसमेंट करके बताया करते थे, ताकि उस वक्त अनाउंसमेंट करने के बाद बहुत सारे पाकिस्तानी सामीन के ख़ुतूत मेरे पास आते थे कि मेरी किताब भेज दो। तो बाय पोस्ट मैंने भी उनको बहुत सारी किताबें इरसाल किया, पहुँचाया है। तो इसी तरह से देखिए ये जो किताब के मुताल्लिक़ 2 दफ़ा जो है दूरदर्शन चंदन पर भी इंटरव्यू हो चुका है, जिसका इंटरव्यू लेने वाले मुनीर अहमद जामी जो है आज भी हयात हैं। उन्होंने मेरा आकाशवाणी में भी आपका प्रोग्राम, आकाशवाणी पर भी इसके धारवाड़ आकाशवाणी और साथ ही साथ बेंगलुरु आकाशवाणी पर भी मेरे प्रोग्राम इसके मुताल्लिक़ हो चुके हैं। तो लिहाजा ये सिलसिला अभी जारी और सारी है और आपकी हज़रात की दुआओं के बदल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला क्या है जारी और सारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर सलीम अब्बास देसाई साहब। सर ये असली मकान जो इसमें कई सारे अफसाने आपने ये किए हुए शायद किए हुए हैं, तो इस पर थोड़ा बताइए, क्योंकि अभी हाल ही में ये किताब रस्मी इजरा हुई है और लोगों के खिदमत में आपने पेश भी किया, बताइए। जी देखिए, मैं इन दिनों जो है अब्दुल कलाम आज़ाद स्कूल एक्सम्बा और साथ ही साथ इकरा उर्दू हाई स्कूल रायबाग में क्या है सर्विसें अदा कर रहा हूँ। तो लिहाजा रमज़ान की मुनासिबत से सामने रखते हुए एक किताब का इजरा जो है 17 फरवरी को रायबाग इकरा स्कूल में क्या है मुख्तसर तौर पर मुनक़िद किया गया था। तो इस सिलसिले में मैं जब हमारे इकरा स्कूल के चेयरमैन सुहेल हाजी साहब मुल्ला से कहा, तो उन्होंने कहा सर इससे पहले क्यों ने बताया, हम तो ग्रैंड फंक्शन कर देते थे, तो लिहाजा आपने रमज़ान के पहले ही इस तरह से बात रखी है, तो चलो मुख्तसर ही सही आपका क्या है इजरा क्या काम कर लेंगे। तो सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया
اور یہاں تک کہ انہوں نے بتا دیا کہ ہماری طرف سے جو بھی مدد ہو اس سے متعلق ہم فراہم کرنے تیار ہیں. ہمیں خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسا ادیب، مصنف، افسانہ نویس ہمارے بچوں کو کیا ہے تعلیم دیتے دیتے ہمارے اسکول میں آپ بھی کیا ہے جیسے حضرات موجود ہیں. تو انہی کے زیر اہتمام جو ہے یہ اقرا اسکول میں اس کا اجرا کا کام مکمل ہوا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصلی مخان جو افسانوں کا مجموعہ ہے جس میں کل ملا کر 12 افسانے ہیں، یہ ہماری زندگی سے کیا ہے بالکل بھی لگے ہوئے ہیں. اس زندگی کا ایک جو کڑوا سچ ہے، آج جس طرح سے ہم نے سچ کو جھوٹ کو ہی کڑوا سچ مان رکھا ہے، تو میں نے اس حقیقت کو سامنے لوگوں کے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری زندگی جو اصل ہے گھر کو مکان کو سجانے میں نہیں ہے، بلکہ وہ گھر ہمارا ہے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اس کو جانے کے لیے ہم اس مکان کو سجا نہیں سکتے، تو سجانے کا جو ہے ہمارا اسی دنیا میں وہ اعمال ہیں جو ہمیں یہاں سے کر کے جانا ہے. تو اس طرح کا تذکرہ، اس طرح کا خلاصہ میں نے اس افسانے میں کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ نوٹ بندی کا ایک سلسلہ چلا تھا، تو اسی کو بھی لے کر ایک صحیح فیصلہ اس میں ایک افسانہ ہے. آپ پڑھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا افسانہ ہے. تو اس طرح کی باتیں ہیں. اور لاکٹ کا چکر ہے، اور اسی طرح سے فخر سپاہی مقدس دیوتا ہے. اور بھی بہت سارے فخر سپاہی میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سچی عورت جو ہے اپنے مرد کو کس طرح سے اللہ پر اعتماد اور بھروسے کی بات لیکن اس کا کرتی ہے. ٹائٹل اصلی مکان ہی رکھا ہے آپ نے. ہاں جی اس میں آپ نے بہترین جو افسانوں میں مجھے جو پسند لگا، تو لہٰذا میں اسی افسانے کا نام سے کیا ہے اس مجموعے کو کیا ہے بنا دیا. تو لہٰذا آپ پڑھ کر دیکھیے کہ افسانے کس طرح سے آپ کی تنقیدی آراء سے اور اپنے رائے مشوروں سے نوازے کہ آپ نے آنے والے دنوں میں ہمیں اپنے افسانوں کے بہتر سے بہتر اور بھی بنا سکے. کوئی اور کتاب پر آپ کام کر رہے ہیں؟ ویسے تو میرے غزلیات کا کچھ مجموعہ ہے، باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آنے والے دنوں میں کہ کچھ غزلیات اور نظموں کی کتابی طباع کر سکوں. آپ ایک آخر میں ایک نظم ہمیں سنائیے. ہاں جی انشاءاللہ میرے بہت سارے تو نظم دیکھیے. جب سے میں لکھنا شروع کیا ہے، جب میں چھوٹا تھا 10ویں میں پڑھتا تھا، تو مجھے یاد ہے ان دنوں میری ایک نظم کہ ایک جو ریڈیو سری لنکا SLV سے نشر ہوئی تھی ریڈیو پر. تو مجھے جب میرے نام لے کر، میرے گاؤں کا نام لے کر جب ریڈیو پر اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا، تو مجھے ایسا لگا مانو کہ کسی نے آسمان سے اتر کر میرے گھر میں چلے آ گئے ہو. تو پھر غزل اور نظم سننے کے بعد میں جب باہر جا کر دیکھا تو ماحول کیسا ہے، کیا ہے، یعنی ایک طرح کا پہلا جو تصور تھا ریڈیو پر اپنے نام، اپنے گاؤں کا نام، اپنی غزل کو سننا، تو وہ اپنا آپ میں کیفیت میں الگ ہی تھا. تو لہٰذا تو وہاں سے سلسلہ شروع ہے، وہاں سے شروع ہو کر اب تک جاری ہے. تو لہٰذا آج کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی کہ ہماری دنیا جو ہے ایک طرح کا جو ہے، دیکھیے دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر امن ہو، لیکن خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، فساد آج کا دور کا تو ایک معمول بنا ہوا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس خون خرابے کو دور کر سکے، ہماری دھرتی کو ایک جنت کا نمونہ بنا سکے، اور امن کا گہوارہ بنانے میں ہم سب فرد کو کیا ہے آگے آنا چاہیے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک غزل ترتیب دی ہے، لہٰذا میں آپ سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. آؤ کہ ہم اس جہاں کو جنت سا بنائے، آؤ کہ ہم اس جہاں کو جنت سا بنائے، آسمان تلے امن کا آشیانہ سا بنائے، آسمان تلے امن کا ایک آشیانہ سا بنائے. حرص نے بانٹ دیا زمین کو لکیروں میں، حرص نے بانٹ دیا زمین کو لکیروں میں، دلوں کے بٹوارے کو مگر ناممکن سا بنائے، دلوں کے بٹوارے کو مگر ناکام سا بنائے. ہر سمت قتل عام لوٹ کا ہے چرچا، ہر سمت قتل عام لوٹ کا ہے چرچا، زمین کے چپے چپے کو ہم گلستان سا بنائے، زمین کے چپے چپے کو ہم گلستان سا بنائے. جنگ تو ایک مسلح حل ہے صلاح و گفتگو میں، جنگ تو ایک مسلح حل ہے صلاح و گفتگو میں، اس قول کو ہم عام و خاص سا بنائے، اس قول کو ہم عام و خاص سا بنائے. نہ جلے غریب کا گھر، نہ پامال کسی کی عزت، نہ جلے غریب کا گھر، نہ پامال کسی کی عزت. انسان کو انسان کا غمخوار سا بنائے، انسان کو انسان کا غمخوار سا بنائے. دفاع ہو ہر دل سے خوف و دہشت، دفاع ہو ہر دل سے خوف و دہشت. دیش پر دیش میں امن ممکن سا بنائے، دیش پر دیش میں اب امن ممکن سا بنائے. آؤ کہ ہم اس جہاں کو جنت سا بنائے، آسمان تلے امن کا ایک آشیانہ سا بنائے. واہ واہ، سبحان اللہ سر، سبحان اللہ. شکریہ. جی جناب، یہ تھے پروفیسر سلیم عباس دیسائی صاحب. ایک چیز میں اس کے یہ ذریعے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے بڑی ہستیاں ہمارے درمیان ہیں، ہمارے شہر ہو، اطراف ہو، یہ چکوڑی سے ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی قدر کریں، کیونکہ علم والے لوگ بہت کم ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں. لہٰذا میں دل کے عمیق گہرائیوں سے پروفیسر سلیم عباس دیسائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس صلاحیت کو برقرار رکھے اور اسی طرح سے یہ علم بانٹتے رہے. اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.